एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शिफाली गर्ग। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। दिवाली के इस शुभ अवसर पर आज मैं आपको एक शगुन लिफाफा दूंगी। तो दिवाली के अवसर पर हम अक्सर छोटे बच्चों को, अपने से छोटों को, सबको दिवाली की शुभकामनाएं के रूप में एक शगुन का लिफाफा देते हैं जो आने वाले साल के लिए उनके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, उसका सिंबल होता है, राइट। अब क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं देता, 1,000 रुपये, 1,011 रुपये, इसको एक बहुत शुभ अमाउंट माना गया है। तो आज के इस अवसर पर मैं आपको ऐसा ही एक शगुन का लिफाफा दूंगी। जी हाँ, मैं आपको एक पोर्टफोलियो बना के दे रही हूँ जिसमें 9 स्टॉक्स है, और जब उन हर एक स्टॉक को आप एक एक स्टॉक परचेज अगर करोगे तो उनका जो टोटल है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वो आएगा 1,011। जी हाँ, तो ये 9 स्टॉक्स या ये शगुन का लिफाफा मैं आपको दूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मुहूर्त ट्रेडिंग, जब आपको ये लिफाफा बाय करना है या फिर अपने से छोटों को, अपने बच्चों को देना है, तो क्या इंपॉर्टेंस है मुहूर्त ट्रेडिंग की इंडिया में, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए प्रचलित एक कॉन्सेप्ट है या कहना चाहिए एक ट्रेडिशन है। तो क्या इंपॉर्टेंस है मुहूर्त ट्रेडिंग की, क्यों स्पेशली 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम हर साल स्टॉक एक्सचेंजेस चालू करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटर्स में। तो बेसिकली हर साल NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज सबसे शुभ जो पूरा, क्योंकि हम मानते हैं कि संवत जो हमारा कैलेंडर है उसमें दिवाली का जो महीना है, दिवाली के जो दिन है वो सबसे शुभ होते हैं, और इस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके से होती है कि जब हम प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो लक्ष्मी जी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि हिंदू मान्यता में हम हर शुभ काम शुरू करने के पहले मुहूर्त ज़रूर देखते हैं कि ये मुहूर्त का मतलब होता है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो इस तरीके से स्थित है कि ये बहुत ही शुभ टाइम है कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए, और उस टाइम पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दिवाली के दिन पे जब इस तरीके की प्लानिटरी सिचुएशन है, जब हम अगर ट्रेड कर रहे हैं या हम बाइंग कर रहे हैं तो आने वाले पूरे 1 साल में प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ आने के, वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो शुभ मुहूर्त का टाइम होता है, शुभ ट्रेडिंग आवर होता है 1 घंटे का। और अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है और आपने नहीं किया, तो ये डेफिनेटली जो मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम है वो शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुहूर्त हमेशा कोई भी शुभ काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इस दिवाली से अगली दिवाली तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये शगुन लिफाफा आप मुहूर्त ट्रेडिंग में डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो हर महीने का, इस बार आपने मुहूर्त ट्रेडिंग पे स्टार्ट किया और फिर हर महीने यही 1,011 रुपये, यही 9 स्टॉक्स एक एक आप हर महीने परचेज कर सकते हैं। तो अगली दिवाली तक आपके पास में 12-12 ये स्टॉक्स हो जाएंगे एंड आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स देंगे। और आप जितना ज़्यादा टाइम तक होल्ड करोगे, अगले 5 साल, अगले 10 साल, तो जब आप देखोगे दिवाली पे तो इसके रिटर्न्स आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको ये कौन से 9 पिक्स है ये बताने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर शगुन का लिफाफा आप अपने नियर एंड डियर वंस को नहीं भी दे रहे तो ये वीडियो शेयर कर लीजिए, तो ये आपके शगुन के लिफाफे का काम करेगा। इसके पहले कि मैं आपको ये पिक्स बताऊं, एज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना कि देखिए ये जो आपका हार्ड एंड मनी है ना, जब ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि किसी की कही सुनी के बजाय आप इसको अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करें, राइट। और इसीलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा पैसा आप स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जो लगाया गया पैसा है वो अच्छे रिटर्न्स देगा। ट्रेड अगर आप कर रहे हैं या आप पूरा पैसा अपना लगा दे रहे हो और आपको जब इमरजेंसी आएगी आपको पैसा निकालना होगा,
तो आपको लॉसेस में निकालना पड़ सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है। जितने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उनमें सबसे अच्छे रिटर्न स्टॉक मार्केट देता है, लेकिन स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है। तो आप अगर टाइमिंग आपकी ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड करोगे स्टॉक मार्केट में कब आपको पैसा निकालना है, तो हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न्स ना मिले, और इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो या अगर आप खुद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं तो आपको खुद को ध्यान रखना है कि सारे एसेट क्लासेस का और स्टॉक मार्केट में भी डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें, राइट टाइमिंग का ध्यान रखें, और अदरवाइज आप किसी की एडवाइस लेके ये करें तो भी अच्छा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके उसकी बात मान के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको अपने खुद के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा कहती हूँ बहुत ही कस्टमाइज्ड सब्जेक्ट है, तो आपको अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करना है ताकि आप वेल्थ क्रिएट कर सके। तो दिवाली पे ये था ज्ञान। अब 9 स्टॉक्स कौन से हैं जो हमारे शगुन लिफाफे में है वो मैं आपको बताती हूँ विथ माइन्यूट डिटेल्स। सो द फर्स्ट वन इज IOC। IOC का अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से वो है 98.05। सेक्टर आप सबको पता होगा रिफाइनरीज है, बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। पी की अगर हम बात करें, इसका पी है 3.59 और इसका सेक्टर पी है 29.05। दूसरा स्टॉक जो हमारे लिफाफे में है उसका नाम है टाटा पार। टाटा पार अभी ट्रेड कर रहा है 251 के रेट पे। सेक्टर आप सबको पता है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पी इसका है 22.51, सेक्टर पीई है 17। ये सारे ही स्टॉक्स पी की टर्म्स में अभी अच्छा बाय है, और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। एंड इनफैक्ट क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, 1000 रुपये का हम ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं या शगुन लिफाफा बना रहे हैं, तब भी मैंने इसमें 9 स्टॉक्स लिए हैं एंड मोर ओवर सारे अलग अलग सेक्टर्स के लिए हैं टू गिव दैट बैलेंसिंग टू योर पोर्टफोलियो। सो टाटा पावर का पी हम बात कर रहे थे 22.51 है और सेक्टर पी है 17। थर्ड स्टॉक जो हमारे लिफाफे में है वो है BEL। डिफेंस एंड एरोस्पेस से रिलेटेड है। जो भी नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के आ रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है तो ये डेफिनेटली है, चाहे वो स्वच्छ भारत के लिए इक्विपमेंट्स बनाना हो, चाहे कुछ भी हो। सो BEL इज अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी। करंटली इज ट्रेडिंग एट 138.80। सेक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ। पी इसका है 30.51 एंड सेक्टर पी इसका है 45.74। तो सेक्टर पी के कंपेरेटिवली डेफिनेटली इसका पी बहुत कम है। द नेक्स्ट स्टॉक इज इरकॉन इंटरनेशनल, करंटली ट्रेडिंग एट 153.50। सेक्टर पी इसका है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ये भी क्योंकि रेलवेज में जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख के गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे नए ट्रैक्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा है एंड नए ट्रेड रूट्स भी डेवलप हो रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, जिसमें रेलवेज को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो इरकॉन इंटरनेशनल का जो फ्यूचर है डेफिनेटली बहुत प्रॉमिसिंग है। पी इसका भी है 17.87 एंड सेक्टर पी इज 17.39। द नेक्स्ट स्टॉक इज ट्राइडेंट फ्रॉम टेक्सटाइल सेक्टर, करंटली ट्रेडिंग एट 36.20। पी इसका है 45.82 एंड सेक्टर पी है 26.08। पी की टर्म्स में ये थोड़ा महंगा है स्टॉक अभी, लेकिन फिर भी इसको अगर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे ये बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक फॉर आवर लिफाफा इज पिरामल फार्मा, डेफिनेटली फ्रॉम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सेगमेंट। सेक्टर फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स है, करंटली ट्रेडिंग एट 118.10। सेक्टर पी इसका है 44.99 एंड पी इसका अवेलेबल नहीं है, बट ये स्टॉक अभी बहुत अच्छा बाय है एंड इसकी मैं मैनेजमेंट कमेंट्री देख रही थी, सो इट्स ऑसम। आने वाले 1-2 साल में डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। Coming on to the next stock of today's लिफाफा, NBCC, currently trading at 65.75। जो सेक्टर इसका है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल स्पेसेस। पी की अगर हम बात करें तो है 34.07, वेरिंग जो सेक्टर पी है वो है 37.14। अब जो नेक्स्ट हमारा पिक है इस लिफाफे का, उसमें मैं आपको एक चॉइस दे रही हूँ। एक पिक मैंने लिया है PSU बैंक का और एक लिया है प्राइवेट बैंक का। अब ये आपकी चॉइस है, आप PSU बैंक वाला पिक उठाना चाहते हो या प्राइवेट वाला। अगर आप दोनों भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट फिर आपके लिफाफे की वैल्यू 1011 की जगह 1111 हो जाएगी। फ्रॉम PSU बैंक सेक्टर इज PNB, करंटली ट्रेडिंग एट 76.25। पी इसका है 14.23 एंड सेक्टर पी इसका है 11.31।
The other one from private sector bank is IDFC First Bank, currently trading at 85.35. PE इसका है 20.72 and sector PE इसका है 23.38. Now coming on to the last pick of today's lifafa, that is IRFC. IRFC trading at 74.10 and सेक्टर इसका आप सबको पता होगा, इट्स इनटू फाइनेंस एनबीएफसी, बेसिकली रेलवेज को फाइनेंस करता है आईआरएफसी. तो लुकिंग एट द ब्राइट फ्यूचर ऑफ रेलवेज, डेफिनेटली आईआरएफसी, क्योंकि सिंगल बॉडी है जो रेलवेज को फाइनेंस करता है, तो इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है. एंड पी की अगर हम बात करें तो इसका पी है 15.97, वेयर इन जो सेक्टर पी है 9.40 है, बट पी की टर्म्स में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट स्टिल आई फील this is a very good time to invest into this stock. It is a very good dividend paying stock. लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लिफाफा कैसा लगा, आपने बाय किया या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा. और ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लिफाफा जितना ज़्यादा दे उतनी खुशी होती है, राइट? सो विशिंग यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग. थैंक यू सो मच.